नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। देखिए फ्रेंड्स, कलाम एकेडमी के द्वारा जो पूरे राज्य स्तर पर प्री रीट 3.0 का जो पेपर लिया गया है उसमें जो एसएसटी के 60 क्वेश्चन आए हैं वो हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। पेपर का स्तर काफ़ी शानदार था और अधिकतर प्रश्न जो थे वो एनसीईआरटी की बुक से थे। तो जो ये एसएसटी के 60 क्वेश्चन है इनको आप एक टेस्ट के रूप में लीजिएगा। अगर आप इन 60 क्वेश्चनों में से 45 के आसपास भी सही कर पाते हैं तो भी आपकी तैयारी काफ़ी अधिक शानदार है। और वीडियो के एंड में आपका जितना भी स्कोर बने वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह कौन से ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? बृहस्पति व शनि के बीच में, मंगल व बृहस्पति के बीच में, पृथ्वी व मंगल के बीच में, या फिर शुक्र व पृथ्वी के बीच में? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, जो क्षुद्र ग्रह हैं ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी अधिक शानदार लगा मुझे। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? बसंत विषुव, शरद विषुव, उत्तरी अयनांत, या फिर दक्षिणी अयनांत? तो देखिए इसका सही आंसर होगा, जब देखिए सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं इस स्थिति को कहा जाता है उत्तरी अयनांत। अब देखिए हम सारी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो देख लेते हैं। बसंत विषुव कब होता है? तो ये होता है 21 मार्च को। फिर उत्तरी अयनांत ये कब होता है? 21 जून। जो शरद विषुव है ये होता है 23 सितंबर। और दक्षिणी अयनांत ये होता है 22 दिसंबर। तो ये डेट आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये मैटर हमने एनसीईआरटी और आरबीसी दोनों के अंतर्गत कवर करवाया है। तो आगे यहाँ पर देखते हैं, वृहद ज्वार की स्थिति होती है माह के प्रथम व तृतीय चतुर्थांश में, माह के प्रथम व द्वितीय चतुर्थांश में, माह के द्वितीय व तृतीय चतुर्थांश में, या फिर माह के द्वितीय व चतुर्थ चतुर्थांश में? तो देखिए जो वृहद ज्वार है इनकी स्थिति होती है माह के प्रथम व तृतीय चतुर्थांश में। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से हिमालय की कौन सी चोटी या फिर चोटियाँ भारत में स्थित हैं? देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किया गया है? एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक से। और एज इट इज़ सारी जितनी भी ये चोटियाँ हैं ये सभी मैंने आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी उसके अंतर्गत मैंने आपको दी थी। तो जिन्होंने भी उनको अच्छे से पढ़ा है उनका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। तो सारे ऑप्शन देख लेते हैं। अन्नपूर्णा, कामेट, धौलागिरी, गुरुला मंदाता, मकालू। देखिए इनमें से जो यहाँ पर ये जो तीनों दे रखी है और जो गुरुला मंदाता है ये चारों मैंने आपको बताई थी कि ये नेपाल के अंतर्गत है। कामेट केवल एकमात्र ये जो चोटी यहाँ पर दे रखी है ये भारत में है। तो केवल डी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, स्थानांतरित कृषि को हिमालयी क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? ये भी फैक्ट एनसीईआरटी की बुकों से उठाया गया है। तो क्या कहते हैं? खील, पामाडाबी, पोडू, या फिर बरीगा? देखिए इसका सही आंसर होगा, स्थानांतरित कृषि को हिमालयी क्षेत्र में कहा जाता है खील। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि हिमालय खिल उठा, तो इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर आप इसकी इंग्लिश देखना चाहते हैं इंग्लिश देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सम्मिलित करना है जो लो अयस्क खनन क्षेत्र हैं उनको उनके राज्य से। तो आपके सामने सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए जो बादाम पहाड़ है ये है ओडिशा के अंतर्गत, जो नोवा मंडी है ये है झारखंड में, बेलाडीला है छत्तीसगढ़ में, और कुंद्रमुख कहाँ पर है? कर्नाटक के अंतर्गत। तो देखिए फर्स्ट का क्या हो रहा है, फर्स्ट का थर्ड। तो फर्स्ट का थर्ड दो ऑप्शन में दे रखे हैं, और जो कुंद्रमुख है फोर्थ नंबर ऑप्शन वो है सेकंड नंबर पे। तो सेकंड फोर्थ का ये होगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, भारत में
1901 से 2011 तक न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जनगणना वर्ष में दर्ज किया गया? 1991, 1951, 1981 या फिर 2001? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1991 के अंतर्गत। भूपर्पट्टी के नीचे स्थित वह स्थान जहां पर कंपन आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं? छाया केंद्र, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र या फिर अंकन केंद्र? देखिए जहां से भूकंप प्रारंभ होता है जिस बिंदु से, उसे कहा जाता है फोकस इंग्लिश में, और हिंदी में कहा जाता है उद्गम केंद्र। और जहां पर देखिए धरातल पर ये सबसे पहले पहुंचता है जिस क्षेत्र पर, उसे कहा जाता है एपिसेंटर या फिर हिंदी में कहे तो अधिकेंद्र। आगे यहां पर देखते हैं, निम्न में से असत्य कथन है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में केंद्रीय भाग को चक्रवात अक्षु कहा जाता है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में शीत वाताग्र में कपासी बादल तथा उष्ण वाताग्र में स्तरी बादल बनते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की जो दिशा है वो घड़ी की सुई की दिशा में होती है। और अंतिम कथन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है उनकी तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात जो होते हैं वो घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप न होकर विपरीत होते हैं। प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में तो घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होते हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ये इसके विपरीत होते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये तीनों कथन सही हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से कौन सा अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश का उपभाग नहीं है? देखिए गोडवाड़ बेसिन, गग्गर और जो नागौरी उच्च भूमि है ये सभी अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश के उपभाग हैं। जो मालपुरा करौली का मैदान है ये बनास नदी का भाग है। तो ये आप ध्यान रखिए। आगे यहाँ पर है, कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए जितने भी ये क्वेश्चन है ये सभी हमने देख रखे हैं। देखिए कोठारी ऑप्शन में दे रखे हैं, कुराल है, मोरेल है और खारी है। तो देखिए कोठारी मैंने आपको बता रखा है कि बनास की सहायक नदी है कोठारी, मोरेल और खारी। कुराल तो चंबल की सहायक नदी है, ना कि बनास की। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सम्मिलित करना है। यहाँ पर खनिज दे रखे हैं और उनके सामने उनके खनिज खनन क्षेत्र। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे अटेम्प्ट जरूर करें। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, मोरिजा, बानेल, सीसा जस्ता के लिए है, राजपुरा दरीबा जो कि राजसमंद में है, फिर जिप्सम के लिए है गोट मांगलोद, और रॉक फॉस्फेट के लिए है दक्कन कोटड़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ। तो देखिए फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का फोर्थ इसके अंतर्गत दे रखा है बी नंबर ऑप्शन में। तो यही हमारा सही आंसर होगा। आगे यहाँ पर है, राजस्थान की पहली शक्कर मिल दी मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना कहाँ पर की गई थी? भोपालगढ़ में, केशोराय पाटन में, भोपाल सागर में या फिर विजयनगर में? तो देखिए इसका सही आंसर होगा भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। आगे यहाँ पर है, राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि दर है 2011 की वो रही थी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ से होगा डी नंबर 21.44%। आगे यहाँ पर है, भारत में आने वाला प्रवासी पक्षी लिटिल स्टिंट
जिसका वजन मात्र 15 ग्राम होता है, ये मूलतः कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? अटाकामा मरुस्थल, आर्कटिक क्षेत्र, कालाहारी मरुस्थल या फिर अफ्रीका का जो साहेल प्रदेश है वहाँ पर। देखिए जो लिटिल स्टिंट पक्षी हैं इसका जो मूल क्षेत्र है ये है आर्कटिक प्रदेश, और ये आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में ये भारत में आते हैं। इनका वजन है 15 ग्राम, और ये फैक्ट भी हमने कवर करा रखा है। आगे यहाँ पर देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ है? ये क्वेश्चन भी हम कई बार देख चुके हैं। तो हमारे सामने ऑप्शन क्या है? अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन योजना, मंत्रिमंडलीय योजना या फिर कैबिनेट योजना। देखिए इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान सभा के गठन की जो योजना है वो है मंत्रिमंडलीय योजना के तहत, यानी कैबिनेट प्लान। आगे यहाँ पर देखते हैं, अनुच्छेद 15 में निम्न में से किस आधार पर विभेद को निषेधित नहीं किया गया है? मूल वंश, जाति, लिंग, निवास। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निवास के आधार पर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को पहचानना है। मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए निर्धारित हैं, विदेशियों के लिए नहीं। मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य शामिल है। देखिए हाल ही में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जीके ट्रिक एजुकेशन पर एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंतर्गत हम टॉप 5 क्वेश्चन देखते हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं के अंतर्गत बार बार रिपीट होते हैं और इम्पोर्टेंट है। और जस्ट मैंने आपको कल या परसों 2 दिन पहले ही ये वाला फैक्ट मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को प्रथम बार जोड़ा गया था, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो असत्य कथन कौन सा होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन कब आयोजित किया गया? तो ये फैक्ट हमने आरबीएससी बुकों के अंतर्गत कवर करवाया था। ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दे रखे हैं, पहले आप खुद अटेम्प्ट करें अपने स्तर पर। देखिए इसका सही आंसर होगा 20 नवंबर 1989 में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 20 नवंबर 1989। आगे देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये भी फैक्ट हमने देखा था आरबीसी की जो हमारा जो मैटर था वीडियो वाला उनके अंतर्गत। और अभी भी हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आरबीएससी का पूरा मैटर अवेलेबल है। एनसीईआरटी के भी मैंने काफ़ी अधिक वीडियो डाल रखे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप यहाँ पर बताएं। देखिए इसका सही आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन 1989। आगे चलते हैं, यहाँ पर में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्रमशः सीटें हैं। देखिए थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने यहाँ पर अनुसूचित जनजाति को पहले दे दिया है और बाद में दिया है अनुसूचित जाति को। तो देखिए अनुसूचित जो जनजाति है इनके लिए आरक्षित सीटें हैं 47, और जो अनुसूचित जाति है इनके लिए आरक्षित सीटें हैं 84। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, यहाँ पर सांसदों की अयोग्यता के से संबंधित जो विवाद है इनका निर्णय राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग या फिर लोकसभा अध्यक्ष? देखिए जो सांसद है इनकी अयोग्यता के संबंध में जो विवाद होते हैं इनका जो निर्णय है वो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह से करते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं, सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। प्रधानमंत्री अनिवार्य रूप से लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री अनिवार्यतः
लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री अनिवार्यतः राज्यसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री अनिवार्यतः लोकसभा का सदस्य होता है। देखिए यहाँ पर जो सत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री अनिवार्यतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए जो राज्यपाल है इनकी स्वविवेकीय शक्तियों का संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ग्राम पंचायतों की बैठक के लिए कितनी गणपूर्ति का निर्धारण किया गया है? तो ये सारे फैक्ट देखिए आरबीसी के बुकों के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्राम पंचायत की बैठकें जो हैं इनकी गणपूर्ति के लिए जो सदस्य निर्धारित किए गए हैं वो हैं कुल सदस्यों के 1/3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो वीडियो को पॉज करके आप इन्हें यहाँ पर सुमेलित करने की कोशिश करें। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए जो नर्तकी की कांस्य की जो मूर्ति है वो कहाँ पर हमें मिली है? ये मिली है हमें मोहनजोदड़ो से। चांदी के जो 2 मुकुट हैं ये हमें मिले हैं कुणाल से। कुणाल कहाँ पर है? हरियाणा में। अग्निकुंड व जूते हुए खेतों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो ये हमें मिले हैं कालीबंगा से। और जो हड़प्पा मर्तबान हैं ये हमें मिले हैं ओमान से। तो देखिए ए का हो रहा है फर्स्ट नंबर, तो ए का फर्स्ट नंबर 2 ऑप्शन में दे रखे हैं। फिर बी का क्या हो रहा है? बी का हो रहा है ऑप्शन नंबर 4 जो कि ए नंबर ऑप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, ए वाले में, तो ए इसका सही आंसर होगा। फिर तो आप ध्यान रखिएगा चारों यहाँ पर ये जो वस्तु है ये हमें कहाँ से मिली है ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ, शतपथ, ऐत्रेय या फिर पंचविश? तो देखिए सही आंसर क्या होगा? जो सामवेद है, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविश। और गोपथ भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। ये किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद में महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? वैशाली में दिया या फिर सारनाथ या फिर बोध गया या फिर कुशीनगर? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का वीडियो आपको ये प्रोवाइड कराया था उसके अंतर्गत हमने सारे फैक्ट आपको बताए थे। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ, उनका जो तपस्या है वो कहाँ पे हुई, उसके बाद में इन्होंने उपदेश कहाँ पर दिया, महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ। तो ये सभी फैक्ट हमने कवर करवाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। रीट एग्जाम 2021 में भी हमारे उस वीडियो से सारे फैक्ट रीट के अंतर्गत जो पूछे गए थे वो शामिल थे उस वीडियो में, और ये फैक्ट भी शामिल हैं। तो इसका सही आंसर होगा सारनाथ। आगे देखते हैं, 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? अंगुत्तर निकाय, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर आचारांग सूत्र में? देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत। और ये फैक्ट आरबीसी की बुकों के अंतर्गत भी है। आगे देखते हैं यहाँ पर, अंगकोरथोम के मंदिर के निर्माता कौन था? जयवर्मा प्रथम, सूर्यवर्मा सप्तम, जयवर्मा द्वितीय, यशोवर्मन? देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन हमने कहाँ पर देखा था लास्ट बार, देखिए ये हमने जो 9th क्लास की आरबीसी की बुक है वहाँ पर देखा था। लेकिन 9th क्लास की आरबीसी के बुक के अंतर्गत जो अंगकोरथोम मंदिर है कंबोडिया का, उसका निर्माण करवाया गया था जयवर्मा सप्तम के द्वारा। लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी जयवर्मा सप्तम है ही नहीं है। और जो कलम की आंसर की आई है उसके अंतर्गत सूर्यवर्मा सप्तम इसका सही आंसर माना गया है। लेकिन आरबीसी की बुक के अंतर्गत दे रखा है जयवर्मा सप्तम। तो आप वो वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर,
निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ ग्रंथ दे रखे हैं और उनके लेखक, तो यहाँ पर मिलान करना है। वीडियो को पॉज करके आप इनका मिलान कर सकते हैं। देखिए, जो मृच्छकटिकम है इनके लेखक थे क्षुद्रक, पंचतंत्र के थे विष्णु शर्मा, मुद्रा राक्षस के थे विशाख दत्त और हस्त्यायुर्वेद इस ग्रंथ के लेखक थे पाल काप्य। सबसे पहले देखिए यहाँ पर फोर्थ, फिर थर्ड, सेकंड और फर्स्ट हो रहा है, तो ये ए नंबर ऑप्शन में दे रखे हैं, तो ए इसका सही आंसर होगा। और ये भी मैटर जो है ये हमने आरबीसी के अंतर्गत जो हमारा मैटर है वो वहाँ पर हमने कवर करवाया था। आगे यहाँ पर देखते हैं, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इसके अंतर्गत कौन सी शक्तियाँ शामिल थी? गुज्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल, गुज्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट चालुक्य, चोल चालुक्य राष्ट्रकूट, या फिर चोल, चेर और पांड्य। देखिए, इसके अंतर्गत शामिल थे गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के शासक, तो ये नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, महाराष्ट्र के भक्ति संतों के द्वारा रचित भक्ति गीतों को क्या कहा जाता था? व्यंग, तेवरम, वाणिया या फिर अभंग? देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभंग। आगे यहाँ पर देखते हैं, चिश्ती सिलसिला से संबंधित सूफी संतों और उनके संबंध में जो प्रमुख केंद्र हैं के बारे में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली, बाबा फरीद गुलबर्गा। देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? सही कौन सा नहीं है? देखिए, बाबा फरीद का यहाँ पर गुलबर्ग दे रखा है जो कि गलत है। बाकी यहाँ पर जितने भी दे रखे हैं ये सही सुमेलित हैं, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के बता सकते हैं कि बाबा फरीद की जो प्रमुख मस्जिद है वो कहाँ पर है। और ये सभी मैटर हमने आरबीसी के अंतर्गत कवर करवा रखा है। आगे यहाँ पर है, मुगल काल में प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटने व जब्त प्रणाली का श्रेय किसे दिया जाता है? बीरबल को, टोडरमल को, अबुल फजल को या फिर मानसिंह को? तो देखिए, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल को। आगे यहाँ पर देखते हैं, डलहौजी की व्यपगत नीति के तहत कौन से भारतीय राज्य का विलय नहीं किया गया? सतारा, जेतपुर, झांसी, करौली? तो देखिए, सही आंसर क्या होगा? इन तीनों को तो किया गया था, सतारा को, जेतपुर को और झांसी को। करौली को हड़प नीति के अंतर्गत भारतीय राज्य में विलय नहीं किया गया था। पहले इनको यानी करौली को पहले तो कर दिया गया था विलय भारत में, लेकिन बाद में इसको इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। आगे यहाँ पर देखते हैं, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो देखिए, ये कहा गया था वी.डी. सावरकर के द्वारा। आगे यहाँ पर है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय, वेद समाज दयानंद सरस्वती, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर? देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, ना कि वेद समाज की। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं ये सभी सही दे रखे हैं। आगे यहाँ पर है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती, ई.वी. रामास्वामी नायकर, राजा राममोहन राय या फिर हेनरी डेरेजियो? देखिए, सही आंसर होगा सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है दयानंद सरस्वती। आगे देखते हैं, भारत में गांधी जी के द्वारा किए गए प्रथम 3 सत्याग्रहों का सही क्रम कौन सा है वो बताना है। यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह दे रखा है, चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताएं। तो देखिए, कलाम अकेडमी की जो आंसर किया है उसमें इसका सही आंसर माना गया है सबसे पहले चंपारण 1917 और अहमदाबाद मिल मजदूर सेकंड पर उन्होंने माना है 1918 और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, लेकिन खेड़ा को इन्होंने तीसरा स्थान दिया है।
फर्स्ट चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह। तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा? सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, ये क्रम होगा। लेकिन अधिकतर पुस्तकों के अंतर्गत क्या दे रखा है कि फर्स्ट दे रखा है चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह और उसके बाद में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अगर देखिए आपके पास कोई ऑथेंटिक बुक है जिसमें ये लिखा है इनका क्रम सही, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के थोड़ा सा बताइएगा। आगे देखते हैं फिर। धन निष्कासी का जो सिद्धांत है सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो किन के द्वारा दिया गया था? देखिए ये दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। मोहम्मद अली बेग ने मोहम्मद अली बेग ने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया। कोटा का, टोंक का, एरिनपुरा का या फिर नीमच का? देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीमच का। और नीमच में क्रांति कब हुई थी? 3 जून को। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि में किस किसान आंदोलन का प्रतिबिंब मिलता है? तो देखिए ये मिलता है बिजूलिया किसान आंदोलन का। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से ग्रासिया जनजाति से संबंधित कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखे हैं वालर, कूद, हाथीमन्ना, लूर, शिकारी और जवारा। तो देखिए जो हाथीमन्ना और शिकारी ये दो है ये ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। बाकी जितने भी है वालर, कूद, लूर और जवारा ये सभी ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्य हैं। तो सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 4 और 6, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत दे रखे हैं। आगे चलते हैं। राजावाटी और नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? डुंडाड़ी, हाड़ौती, बागड़ी या फिर मालवी? देखिए ये जितने भी यहाँ पर इफेक्ट आ रहे हैं ये सभी हमने कहाँ पर कवर करवा रखे हैं? आरबीएससी की जो 10th क्लास की राजस्थान जीके की हमने क्लासेस ली थी उनमें ये सारे फैक्ट दे रखे हैं। तो राजावाटी और जो नागरचोल है ये जो बोलियां हैं ये डुंडाड़ी की उपबोलियां हैं। श्रीलाल नथमल जोशी का संबंध किस कला से है? तो देखिए इनका जो संबंध है ये है फड़ कला से। तो आप ये ध्यान रखिएगा भीलवाड़ा का जो जोशी परिवार है वो फड़ कला के लिए फेमस है। श्रीलाल जोशी, तो आप ये ध्यान रखिएगा इनका संबंध फड़ से है। बांडोली के मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये भी देखिए 10th क्लास की बुक से ही बना है। ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं? जोधपुर, सिरोही, उदयपुर या फिर चित्तौड़गढ़? देखिए अधिकतर स्टूडेंट 2 ऑप्शन में यहाँ पर काफ़ी अधिक कंफ्यूज होते हैं, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। तो देखिए जो बांडोली के जो मंदिर हैं ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं। राजस्थान में तेरापंथ धर्म संघ की स्थापना किसने की? आचार्य तुलसी, आचार्य भिक्षु, आचार्य जयाचार्य या फिर आचार्य महाप्रज्ञ? तो देखिए अधिकतर स्टूडेंट यहाँ पर आचार्य तुलसी को इसका सही आंसर मानते हैं, लेकिन देखिए आचार्य तुलसी तेरापंथ धर्म संघ के 9वें आचार्य थे, तो इन्होंने तो इसकी स्थापना नहीं की थी। देखिए आचार्य भिक्षु ने तेरापंथ संघ की स्थापना की थी। बी नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सभ्यता जिला सुमेलित है? देखिए ये सारे फैक्ट हमने कवर करा रखे हैं। तो देखते हैं। देखिए जो चंद्रावती है यहाँ पर बांसवाड़ा गलत दे रखा है, बालाथल का भीलवाड़ा गलत दे रखा है और नगरी का टोंक गलत दे रखा है। पचमता राजसमंद यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए चंद्रावती स्थित है सिरोही में, बालाथल उदयपुर में, नगरी है चित्तौड़गढ़ में। और जो नगर है अगर यहाँ पर नगर होता तो फिर यहाँ पर सही होता टोंक, लेकिन यहाँ पर नगरी दे रखा है, नगरी चित्तौड़गढ़ में है। आगे यहाँ पर देखते हैं। मेवाड़ के महाराणाओं में सांगा सर्वाधिक प्रतापी शासक हुए। उन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा मेवाड़ को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। यह कथन किसने कहा? हरविलास शारदा, अबुल फजल, कर्नल टॉड या फिर दशरथ शर्मा? तो देखिए यहाँ पर ये जो कथन दे रखा है ये कथन है हरविलास शारदा का। आगे यहाँ पर है
राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में उदयपुर रियासत राजस्थान संघ में सम्मिलित हुई? चतुर्थ चरण, तृतीय चरण, पंचम चरण या फिर द्वितीय चरण? तो देखिए सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय चरण में। आगे यहाँ पर है, राजस्थान में सीखने के प्रतिफल को निर्धारित मापदंडों के साथ किस शैक्षिक सत्र में शामिल किया गया? तो देखिए इनको शामिल किया गया था 2017-18 के अंतर्गत। आगे यहां पर देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन विकल्प यहां पर गलत है? मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण में मदद करता है, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, या फिर मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल विषय वस्तु पर केंद्रित होती है? तो यहाँ पर कौन सा गलत है वो बताएं आप। देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। बाकी जितने भी आप कथन दे रखे हैं ये सभी सही है। आगे देखते हैं, यदि किसी परीक्षा के परिणाम समान परिस्थितियों में विभिन्न अवसरों पर एक समान बने रहे तो यह गुण क्या कहलाता है? व्यापकता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता या फिर वैधता? तो देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता के अंतर्गत क्या होता है, आप किसी भी स्टूडेंट से, ठीक है, अलग अलग आप उनको अवसर दे दीजिए लेकिन उसके जो परिणाम हैं, ठीक है, एक समान रहते हैं। तो ये जो स्थिति होती है ये होती है विश्वसनीयता की। यहाँ पर ये दे रखा है, परिणाम समान परिस्थितियों में विभिन्न अवसरों पर भी एक समान ही बने रहते हैं। तो ये विश्वसनीयता की परिभाषा है, इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने यह सुझाव दिया कि सामाजिक विज्ञान में जो नागरिक शास्त्र है, नागरिक शास्त्र की जगह पे राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाए? तो ये सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनसीएफ 2005 के द्वारा। जीने की कला बड़ी सुंदर कला होती है, सामाजिक अध्ययन द्वारा ही यह ज्ञान होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किनका है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमपी मुफात का। तो यह आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर है, आलोचनात्मक चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ध्यान व रुचि, अभिप्रेरणा, सुझाव ग्रहणशीलता या फिर उपरोक्त सभी? देखिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। परीक्षा परीक्षण मॉडल किसने प्रतिपादित किया? रिचर्ड शकमैन, माइकलिस, वेस्ले, बेंजामिन कॉक्स? तो देखिए सही आंसर क्या होगा, जो परीक्षा परीक्षण मॉडल है ये दिया गया था रिचर्ड शकमैन के द्वारा। आगे यहाँ पर देखते हैं, राजस्थान में चलाए गए डिजिटल कार्यक्रम इस्माइल का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन आपके यहाँ पर सामने दे रखे हैं। देखिए इस्माइल की फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। तो ये इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ किया गया उद्देश्यपूर्ण कार्य है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? बिनिंग, पार्कट, किलपैट्रिक या फिर बेलार्ड? देखिए प्रोजेक्ट की जो ये यहाँ पर परिभाषा दे रखी है ये है किलपैट्रिक की। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो देखिए आपका इन 60 प्रश्नों में से जो भी स्कोर रहे वो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख के शेयर जरूर करिएगा। और देखिए जो हमारा आरबीएससी और एनसीईआरटी का मैटर है उनमें से लगभग 35 से 40 क्वेश्चन देखिए डायरेक्टली इस पेपर के अंतर्गत हैं। रीट में भी मैं आपको देखिए अगर पेपर हार्ड बनता है तो 30 प्रश्न तो मैं कहता हूँ कि आपको हमारे कंटेंट से देखने को मिल जाएंगे। पेपर का स्तर अगर सरल रहा तो आपको 40 प्लस प्रश्न, ठीक है, देखने को मिल जाएंगे हमारे वीडियो कंटेंट से। और देखिए यहाँ पर मैं 60 में से बात नहीं कर रहा हूँ कि 60 में से 40 क्वेश्चन, यहाँ पर 50 में से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो शिक्षण विधियों के भी होते हैं, उनको छोड़ने के बाद में मैं 40 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। और ऐसा है नहीं कि रीट एग्ज़ाम में भी आया नहीं है, रीट एग्ज़ाम 2021 में भी
लगभग 35 प्लस क्वेश्चन हमारे वीडियो कंटेंट से थे। ठीक है, तो इस बार भी आपको काफ़ी अधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर आपसे हो सके तो आरबीसी के जितने भी वीडियो हैं उनका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। जो मैराथन क्लासेज हैं उनमें से आपको काफ़ी अधिक फैक्ट रीट एग्जाम के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। और जो हमने देखी है 9th 10th की क्लासेज ली थी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, वो भी आप जरूर देखिएगा। चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट के साथ शेयर भी जरूर करिएगा और उन्हें इस टेस्ट को देने के लिए प्रेरित भी जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।